अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, बात करें अगर हम कोविड-19 के हवाले से, तो कोविड-19 की सिचुएशन को, सिनेरियो को देखते हुए तमाम तर मज़ाहिब में जो चेंजेस आए, पर्टिकुलरली उनकी रिलीजियस रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ में काफ़ी चेंजेस दिखाई दिए। हज के हवाले से भी सऊदी अरब ने जो है ये डिसीजन लिया है कि कोविड-19 के हवाले से अगर सूरत हाल को देखें तो पर्टिकुलरली फाइनल या लास्ट डिसीजन यही है कि हज का जो फैसला है वो उन्होंने इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए उस पर नहीं काम करना उन्होंने। साथ ही साथ पंजाब और सिंध के हवाले से अगर हम बात करें, रेट्स के जो रेशोज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस के, और वफाक और सिंध में अब भी जो है कोई ख़ास जो है कम्युनिकेशन बहाल नहीं दिखाई दे रही। अभी भी दोनों के दरमियान बहुत गैप दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के इशू को देखते हुए कैश करने के लिए खड़ी हैं। पंजाब में भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने जियालों को कह रही है कि मुतहर्रिक रहें, और किस तरह की वो खबरें दे रहे हैं इस तरह ये स्टांस पेश करके। क्या वो जो फवाद चौधरी साहब की बातें हैं उस तरफ इशारा है? क्या ये इशारा ये शो करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर बहुत सारे धड़ेबंदी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कमज़ोर है, अपने चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वज़रा को एक्टिव होना पड़ेगा, और अगर एक्टिव नहीं हुए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सनोबर फरहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ प्रोग्राम इस वक्त मौजूद हैं तंजील रऊफ रहनुमा MKM पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर तजियाकार, और हमें प्रोग्राम में फॉर्मली कॉल पर भी ज्वाइन करेंगी मुसरत न्याजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सनोबर, ये फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट से अगर हम देखें वो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, और ये क्या किस तरह की वो स्टेटमेंट है और वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का जो है ना, फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात भी कुछ होते हैं। अगर वो एक प्राइवेट एक उनका जो है वो इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने अगर कुछ सवालात ऐसे किए गए हैं जिस पे उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मामलात को जो है वो उन्होंने बाहर लाके ये स्टेटमेंट दिया है, तो आला क़यादत उनसे इसकी पूछताछ करेगी। इसके मामले में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो है वो मामला अंदरूनी हमारे अंदरूनी पार्टी बेसिस के ऊपर है। इस पर हम इसलिए नहीं, अगर अंदरूनी मामला होता तो वो उसको इतना अपेरेंटली इस पर वाज़ेह बात क्यों करते हैं? वो जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे तो बात वाज़ेह है कि वो खुद ही इशारा दे रहे हैं कि अंदर कुछ मामलात चल रहे हैं और मसाइल हैं। और क्या ये मसाइल जो है, इन मसाइल को देखते हुए क्या जो जियाला है वो इसीलिए एक्टिव हो रहे हैं पंजाब में? देखिए, जियाला, मैं यहाँ पे आपको बात बताती चलूँ, जियालों को इसलिए जो है वो मैसेज दिया गया है क्योंकि एक तरफ हमारे बड़े ही मोहतरम, हमारे बड़े ही आला जो है वो मैं इनको कहूँगी मोअज़्ज़िज़ मेंबर जो हैं वो बलूचिस्तान के जो मामलात वो नाराज़ हो गए हैं। अगर वो किसी बिहाफ पे नाराज़ हुए हैं तो उनको मनाने की कोशिश हुकूमत कर रही है, लेकिन जब अगर जहाँ भी सिनेरियो ऐसा आता है हुकूमत से कोई नाराज़ होता है तो पीपल्स पार्टी को फ़ौरन जो है ना वो ख्याल आ जाता है कि जी अब अपने जियालों को एक्टिव करने का मैसेज दे दिया जाए। और जैसे ही जब भी ये नहीं हुआ था, जब उन्होंने ऐलान किया था जी हम पार्टी से, हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, जब उन्होंने मुलाकात की फजलुर रहमान साहब से, तो तब जाके जो है वो जरदारी साहब को ख्याल आया जियालो एक्टिव हो जाओ, अब हमने जो है ना ये काम करना है। जैसे कि अब लेकिन बलूचिस्तान में भी जो है आपके मसाइल चल रहे हैं। अब पंजाब के हवाले से भी क्वेश्चन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेज करी, क्या मामलात है? देखिए, ये अपोजिशन का काम है अलवीना, और अपोजिशन ये काम करती रहेगी जब तक वो अपोजिशन में है। और इंशाल्लाह जब तक हमारे खान हैं, और आने वाले 2023 में भी खान ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वो उनका जो ख्वाब है ना हुकूमत गिराने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं फिर आपको ये बात को दरी लेके जाऊंगी कि जो हुकूमत गिराने का ख्वाब है और जो अपोजिशन काम करती है ना कि जी PM साहब की आज PM की सारी कॉन्सेंट्रेट जो है वो कोविड के ऊपर है, फ्रंट लाइन हमारे इस वक्त वो सोल्जर बने हुए खान साहब प्राइम मिनिस्टर, तो उनका ध्यान और उनके मामलात को हटाने के लिए अपोजिशन एक ऐसा चाल चलती है, ऐसे मामलात को क्रिएट कर देती है कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाती है। उनको ये ख्याल नहीं है इस वक्त, लेकिन इस वक्त तो बलूचिस्तान के जो BNP के स्टेटमेंट्स हैं, CM बलूचिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए ही जो है पीपल्स पार्टी ने डिसीजन लिया। पीपल्स पार्टी ने ऑफर्स भी की, बातें भी की, पंजाब के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने बात की। तो इस वक्त तो ऐसा नहीं दिखाई दे
दे रहा है कि ये कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं? उस मामले पे अलवीना पीएम हमारे यानी एमक्यूएम जो बैठी हुई है, उन्होंने जब ये कुछ सिस्टम हुआ था हुकूमत से, इनकी कुछ हमारी बातचीत नाराजगियाँ हुई थी, तो इन्होंने इनको भी ऑफर की थी जी आप हमारे साथ आके काम करें और जो है हम उससे ज़्यादा शायद अच्छा आपको डिलीवर भी करेंगे और आपकी सारी ख्वाहिशात को या आपकी तरजीहात को पूरा भी करेंगे। लेकिन अगर मैं वही वाले स्टांस से कि देखें हुकूमत में आना और हुकूमत में काम करना, ये पिछले 5 साल या पिछली जो 15 साल हुकूमतें रही हैं या पिछले 70 साल की तारीखी हुकूमतें रही हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट हुकूमत है। ये खान साहब की हुकूमत है। खान साहब वो बंदा है जो कि किसी को कोई करप्शन करने नहीं दे रहा, जो वो तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है जो कि अपने वजीरों को कह रहे हैं जी आप होशियार रहना। आपके सामने क्लियर हमारा जो है वो शुगर के हवाले से स्टांस है कि उन्होंने नहीं छोड़ा JKT को, उन्होंने कहा सब पे। यानी आप ये देखें जो बंदा अपने आप से जो है वो काम और जो है सबके सजा या जजा का मामला है वो अपने सबसे पहले अपने आप से शुरू करे ना। 6 महीने में, साल में, 2 साल में हमने कितनी जो है वो हुकूमतें यानी वजीर चेंज ठीक है तंजील, तो ये इस इशू के ऊपर सिनारियो पे जब हम देखते हैं तो बलूचिस्तान का भी कंसर्न स्टार्ट ही हुआ है और दूसरी मरतबा बलूचिस्तान का कंसर्न स्टार्ट हुआ है। उनको अपने आला हुकूमत के साथ यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों सवालात रेज कर रही है? देखिए पहली बात थैंक यू सो मच अलवीना अपने शो में बुलाने के लिए। ये जो चीज़ें आज एकदम से थोड़ी सी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है और सारी चीज़ें हुई। बलूचिस्तान का अपना एक स्टांस है, बहरहाल उन्होंने गलत टाइम, इनफैक्ट उनके अपनी कुछ अगर रिजर्वेशंस हैं तो वफाक का काम है, इमरान खान साहब का काम है, उनकी काबीना का काम है कि जी उनकी रिजर्वेशंस को दूर किया जाए और उनकी जो भी चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हमने जो अपने पॉइंट्स पे जिनसे वो उन्होंने एग्री किया था, जो रिटन पॉइंट्स हैं उस पर वो अमल नहीं कर रहे थे, हमने भी जाहिर सी बात है हमने वजारत वापस दे दी थी, बट हमने हुकूमत गिराने का कहीं से नहीं कहा था क्योंकि हम चाहते हैं जमहूरियत का पहिया चलता रहा, ये इस मुल्क को नहीं कर सकते। मगर बलूचिस्तान की जहां तक बात है, बिल्कुल उनके साथ बैठना चाहिए, उनके स्टांस को सुनना चाहिए, जहां उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको कवर अप करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम में वफाक आएगी। दूसरी बात ये कि इस चीज का फायदा उठाना पीपल्स पार्टी का एक पुराना वतीरा है। पीपल्स अब ये जो है ना, खामोखा का एक वैक्यूम, एक अनजानी सी एक ताकत के जी तैयार है ना, हमने जालों को बोल दिया और ये कर दिया, कोई जाले वाले तैयार नहीं है भाई। यहाँ पे गुर्बत का बुरा हाल है। अच्छा। पीपल्स पार्टी वाले अगर ये समझते हैं, मैं कहता हूँ पंजाब तो बहुत दूर की बात, आप सिंध से भी नहीं कर सकते। जो वफाक का स्टांस है वो ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अब सिर्फ सूबाई लेवल तक की पार्टी महदूद हो चुकी है, लेकिन ये आवाजें जो लगाना बलूचिस्तान में मुतहर्रिक करने की, फिर दूसरी तरफ पंजाब में मुतहर्रिक करने की जियालों को, ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ बयानात या एक आवाज देने तक की हद तक, अगर सामने से रिटेलिएशन मतलब सामने से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब से पीपल्स पार्टी को रिस्पांस क्या, मैं कहता हूँ आपको शहरी इलाके से भी नहीं मिलेगा, सिंध के शहरी इलाके से में आपको, अब देही इलाके में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। फंक्शनल लीग ने भी अच्छा खासा काम किया, अगर हम इस बात को प्रॉपर वे में एक बड़े कैनवस से बात करें। सो पीपल्स पार्टी के लिए तो आगे जाके एक बंद गली है, उनको कर दिया गया बंद गली, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। जब भी मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात होती है, वो जब ये कहते हैं कि जी पीटीआई ने ये किया, मैं पीटीआई का करस्पॉन्डेंस नहीं हूं, मगर मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, भाई आपको मिले थे ना 10 साल, आपने क्या किया? अगर आप सही काम करते तो ये नहीं आते, आपने नहीं किया तो आए। तो या तो आप पहले मान लेते कि आपने गलत काम किया। अब बात यह है कि आप ये जो जितनी धमकियां हैं, इस धमकियों से कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर गेम पर अगर आप बात करते हैं, नंबर गेम्स पे भी अगर हम आते हैं वफाक में, तो नंबर गेम डेफिनेटली पीटीआई कहीं ना कहीं नंबर गेम्स में कमजोर है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जी हमारी पहले सीटों को गिना जाता था, तोला जाता है, तो डेफिनेटली वो तोला जाता है कि हम बैठे हुए हैं तो वो गवर्नमेंट बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम भी साथ नहीं छोड़ना चाहते अभी तक। मगर बात यह है कि पीटीआई को भी जगह पे सोचना चाहिए। अगर हम नाराज थे तो हमारी जो ग्रीवेंसेस थी, आज मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि जी अभी मैं आपको एक बात कहूं तो जितने पॉइंट्स पे हमारी बात हुई, हम दोबारा वापस आए इस गवर्नमेंट में, मगर उसके बाद से बहुत सुस्त रवैये का शिकार है। यानी कि वो जो 9 पॉइंट एजेंडा था उसके मुताबिक काम हो नहीं रहा। वो जो कराची बजट, कराची पैकेज आना था वो आया, सिर्फ अभी तक ऐलानात हुए हैं, पैसे डिसबर्स ऑफ हो रहे हैं, वो एमएनएस के फंड से जा रहे हैं, उनकी अपनी फाइल्स बन रही हैं, वो ठीक है, मगर नहीं हो रहा। यहाँ पे पीटीआई को थोड़ी अपनी तेज रफ्तार करनी पड़ेगी। ठीक है तंजील, हाउ डू यू सी एट द मोमेंट फवाद चौधरी के जो स्टेटमेंट्स हैं, हाउ डू यू सी? देखिए पहली बात ये कि ये एक इंटरनल पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ने अगर ऐसा कहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी, वो उनके सीनियर इनके रहनुमा रहे और हैं, तो उन्होंने जो कहा है वो डेफिनेटली, मगर इसको थोड़ा सा जो जमहूरियत के अंदाज में अगर हम बात करें, अलमीना आप भी माशाल्लाह इतने सीनियर एंकर हैं, देखिए ये हर पार्टी में होता है।
मैं ये कहूंगा जी पीटीआई में ऐसा है या पीपल्स पार्टी में नहीं है जी, मुत्तहदा कौमी में नहीं है, नून लीग में नहीं है, हर पार्टी में ऐसा होता है, कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है। मगर ये वाली बातें अगर फवाद चौधरी इतने सीनियर होते हुए ये बातें अगर आप पब्लिकली आके बात करेंगे तो मेरी बहन ने भी कहा करती है, हाँ बिल्कुल करती है। अगर ये पब्लिकली फिर आपको बात करनी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली फिर करनी नहीं चाहिए थी। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके तमाम जितने जूनियर रहनुमा जितने भी करना पड़ेगा। ये कहना कि जी वो अंदर की बातें तो अंदर की बातें बाहर क्यों आई, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि क्वेश्चनेबल तो फिर हो जाता है क्योंकि फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और देखिए पॉलिटिकल पार्टी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है। इस वक्त फवाद चौधरी के अगर कंसेक्यूटिवली कुछ पुराने स्टेटमेंट्स को उठाएं कलेक्टिवली, हम उसको फिर उसका एनालिसिस लगाएं, आपको नहीं दिखाई देता कि कहीं कोई गड़बड़ है या पर्सनल कोई ग्रज या तो फवाद चौधरी का या फिर इंटरनल जो धड़ेबंदी की बात हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक पे जाए तो जहांगीर तरीन ने एक इंटरव्यू में, मालिक साहब के इंटरव्यू में बड़ी कैटेगोरिकली उस वक्त बात की जब नई कमीशन रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतने एमएनएस हैं कि जो पंजाब से जिनको मैं लेकर आया, उन्हें पूरा एक इंटरव्यू यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप देख लीजिएगा। ये तो बात तय है कि जी उनके पास इतना असर वसूख है कि वो इनकी पार्टी में होल्ड रखते हैं। अब बात यह है कि इसके अगेंस्ट कौन सी लॉबी है जो उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अगर वो इतनी स्ट्रांग हो रही है तो फिर जो इनको एमएनएस की जिनकी इनको पीटीआई को शमूलियत इख्तियार है, इनके टिकट पर जो जीते हुए लोग हैं वो कहां जाएंगे। तो ये तमाम चीजें तो देखिए पीटीआई ने, क्योंकि पीटीआई बनी कहां से, पीटीआई बनी है कि जी 6 पीपल्स पार्टी से ले लो, 7 नून लीग से ले लो, 8 यहां से ले लो। तो ये प्रॉब्लम जब भी होगा, सॉरी मैं सिर्फ कंप्लीट करूं, ये प्रॉब्लम जब भी होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको हमेशा अपना टाइम कवर करने में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी। इसमें शुजा हैदर साहब से भी जानूंगी, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद कि जो फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, क्या इस वक्त सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर कि किस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मसाइल क्रिएट हो रहे हैं इस वक्त पंजाब में, बलूचिस्तान में। उनकी पार्टी से खुद ही फवाद चौधरी साहब भी जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो क्वेश्चनेबल हो रहे हैं पार्टी के लिए। शुजा हैदर साहब, आप इस पर क्या एनालिसिस देते हैं? क्या इस सूरत हाल को देखते हुए फवाद चौधरी साहब को इस किस्म की बातें करनी चाहिए? अलविना, देखें, अगर हम मुल्क की सियासत पे नज़र डालते हैं तो सिर्फ पीटीआई ही नहीं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सब सियासी पार्टियों का बुरा हाल है। कोई जो है अपनी सही फॉर्म में नहीं है, सब बुरी पोजीशन में। एमक्यूएम को देख लें तो कौन सी एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम बहादुराबाद, एमक्यूएम पीआईबी या ठीक है, वो तो वो इन जनरल स्टेटमेंट है ना, लेकिन कमिंग बैक टू पीटीआई और इस वक्त कोविड-19 के हवाले से वैसे ही तमाम तर ममालिक में इतने क्राइसिस हैं, फिर उसके बाद ऑपोजिशन जमातों का टफ टाइम होना हुकूमत के लिए, उसमें अपनी ही पार्टी से बंदा कंट्रोवर्शियल बातें करे और बैक टू बैक करे। इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन उनका जो सेकंड ईयर जो था, जो फर्स्ट जो लीडरशिप थी, उसके बाद जो सेकंड ईयर था, उनमें आपस में बड़े इख्तलाफात थे, लेकिन कोई भी इख्तलाफ वो पब्लिक में नहीं करते थे। ये नवाज शरीफ या शरीफ बरदरान की आप होल्ड कह लें पार्टी पे कि वो बाहर नहीं निकलते थे उनको किसी किस्म के स्कैंडल। अभी इस पीटीआई को टोटल 2 साल हुए हैं हुकूमत करते हुए, और इन 2 सालों में इतने स्कैंडल्स इनके आ चुके हैं। फवाद चौधरी साहब रोज़ एक नई खबर लाते हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक नई स्कैंडल लेके आती हैं, फैयाज हसन चौहान साहब से के आप सुन लें। तो पीटीआई में इस वक्त इमरान खान की लीडरशिप पे सवाल उठता है कि क्या आप इतने मजबूत नहीं हैं कि अपने जो नीचे जो आपकी लीडरशिप है इनको आप कंट्रोल कर सकें। और सियासत देखें, ये पीटीआई किसका नाम है? इमरान खान का नाम है। बाकी नीचे जितने भी लोग हैं ये सब पेशावर सियासतदान हैं। ये सॉरी टू से कि ये कोई मुल्क की खिदमत करने के लिए नहीं आए, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। ये सियासत को बिजनेस समझ के इसमें पैसा लगाते हैं और ये पैसा लगा के फिर उसको रिकवर करना चाहते हैं। इमरान खान की प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ और ये फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्द आप ये वीडियोस निकालेंगे, मेरी क्लिप्स निकाल के दिखाएंगे लोगों को, ये सिस्टम गिरने वाला है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है या मुस्लिम लीग ये समझ रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी तो हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मुल्क को शदीद चैलेंजेस हैं, दाखिली तौर पे भी, बैरूनी हालात भी आप देख रही हैं, इंडिया से हमारे हर वक्त के क्लैशेस चल रहे हैं। तो इस मुल्क में अब ये सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये जो रिवायती पॉलिटिक्स कर चुके हैं, ये 70 साल में मुल्क को इस दहाने पे ले आए हैं। मैं पिछले 30 साल की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, 87 में जब हम जापान से पैसे मजदूरी करके पैसे बेचते थे तो 1 लाख यन के 11,000 रुपये बनते थे। आज वो 1 लाख यन के 1,60,000 रुपये बन रहे हैं।
ये सिर्फ 30-35 साल की हालात हैं जो मुल्क को ये लोग इतना depreciate हो गया इतना है। डिप्रिशिएट किया इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को, और मुल्क के हालात को कहाँ तक ले आए। लेकिन क्या ये क्वेश्चनेबल सिर्फ लास्ट 2 इयर्स क्वेश्चनेबल है या जो ये डेकेड्स गुजर चुके हैं वो तमाम क्वेश्चनेबल नहीं, है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इन 2 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। लेकिन शुजा साहब ये कैटेगोरिकली सिस्टम की बात आप कर रहे हैं खुद भी, तो क्या ये सिस्टम को दुरुस्त करना है, दुरुस्तगी इतना जल्द पॉसिबल है? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। जो आपका जो डेमोक्रेटिक जो आपकी सिस्टम जो है जी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे जैसे मुल्कों के लिए, तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पर रेशो जो है तालीम की रेशो जो है 32-33% कहलाती है, और उसमें भी पढ़े लिखे लोगों को उनको शामिल किया जाता है जो अपना नाम लिख सकें। लिटरेसी रेट स्टैंडर्ड्स भी बहुत कम स्टैंडर्ड जो है ये, तो इन मुल्कों के लिए सॉरी टू से ये डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन शुजा साहब इस सर्कमस्टांसेस में जब वफाक और सूबों के दरमियान वैसे भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, फिर दूसरी जानिब बलूचिस्तान के कंसर्न सामने आते हैं, फिर फवाद चौधरी के इस सूरत हाल में अपने सवालात, तो क्या ये आपको लगता है कि ये एक मैच्योर तरीकाकार है फवाद चौधरी साहब का, या फिर जो जैसा आप खुद कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पार्टी है वो ओन करते हैं, तो क्या उनकी इस पार्टी के ऊपर लीडरशिप स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही, धड़ेबंदी हो चुकी है, क्या है ये? बिल्कुल ऐसा ही, पीटीआई का हाल बहुत बुरा है, और इमरान खान के पास जो भी कह भी चुके हैं, इमरान खान के पास खुद भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इमरान खान को चेंज करना पड़ेगा, इमरान खान को बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इनको ये सिस्टम गिराना पड़ेगा, ये नहीं गिराएंगे तो सिस्टम खुद गिरेगा। बेहतर ये कि इमरान खान साहब खुद क्रेडिट ले लें इसका और हालात बेहतर कर लें, क्योंकि ये सिस्टम और मुल्क साथ साथ अब नहीं चल ठीक है, लेकिन ये भी ये बोलना नहीं चाहिए था। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इमरान खान मतलब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सब उनकी तरफ देख रहे होते हैं, एक सबके लिए लीडरशिप होती है, ये नहीं बोलना चाहिए कि जी 6 महीने के अंदर अपनी सब चीजें सही कर लें। मतलब इसको पब्लिकली अगर आप ये कह रहे हैं तो इट मींस कि आपने अपोजिशन, ये देखिए कुछ ना लूज बॉल भी फेंकी, अब आप सामने अपोजिशन को मौका दे रहे हैं, इसका मतलब है आप अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 महीने का टाइम दिया, फिर दूसरा तो आपको 3 महीने पहले लेके जाएगा। आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए। आप दरमियान मीटिंग में बैठे अपने गुजरा को बिल्कुल लताड़ें, जो कहना कहें, मगर पब्लिकली अगर आप कौम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, नहीं कौम को ज़हनी तौर पर तैयार बिल्कुल ठीक है, मगर फिर निजाम जो गिरेगा, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, निजाम लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डे 1 से अवाम को जो है कॉन्फिडेंस में लेने के आदी हैं, जिस किस्म के वो लीडर हैं, वो कहते हैं कि अवाम से बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट भी इसी तनासुर में? मगर फिर वो डिसीजंस भी लेने चाहिए थे ना खान साहब को, जो उन्होंने अवाम से वादे क्या ये ब्यूरोक्रेसी पॉसिबल करेगी कि इतना 2 साल में इस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए तमाम तरह डिपार्टमेंट्स और सिस्टम देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मैं एक बात कहता हूं जो आपसे प्रोग्राम में पहले भी कहा, जब जंगल को आग लगाई जाती है ना तो एक एक पौधा करके आग नहीं लगाई जाती, जंगल को एक साथ आग लगाई जाती है। ठीक है, तंजील हमें यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है मुसरत न्याजी ने, उनसे भी बात करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुसरत, हमारे साथ कॉल पर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम मुसरत। जी वालेकुम अस्सलाम। मुसरत, हम बात करते प्रोग्राम में इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कुछ मसाइल का सामना है इस वक्त बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो भी क्वेश्चन कर रही है अपने आला हुकूमत से, साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब भी कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जियालों को मुतहर्रिक करने की बातें की है पंजाब में। ये तमाम तर क्या सिनेरियो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबीना, आपने कहा कि ये पीटीआई मुश्किलात का शिकार है। पीटीआई मुश्किलात का शिकार अपनी वजह से ये, अगर उनके अलायंस में मौजूद है, अगर यहाँ एमक्यू में तो मेरा भाई खुद भी आपके सामने कह रहा है तंजील भाई कि यहाँ पे जो वादे किए गए वो बरवली से वादे ही थे, वहाँ वफा अब तक नहीं हुए, लेकिन ये फिर भी उनके साथ है, ये इनकी उनसे मोहब्बत है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्योंकि लास्ट टाइम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारे वर्स्ट डिसीजन था, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एलाय फॉर्म किया। देखिए मेरी बात तो प्लीज पूरा होने दीजिए। और इसी तरह अगर बलूचिस्तान के जो लोग हैं और क़यादत है वहाँ की, वो खुद ही कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात नहीं होती, और अगर होती भी है तो हमारे कोई भी वादा, जितने वादे किए गए स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कोई एक भी वफा नहीं हुआ। तो इन्होंने किसी के साथ भी, जितने इनके अलायंस में लोग हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि एमक्यूएम भी हमेशा से ही कहती रही है और कह रही है, और वो वजह है उनका कहना कि कोई वादा वफा नहीं हो रहा। दूसरी आपने कह दिया है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, और यकीनन देखें उन्होंने ठीक कहा है, गलत नहीं कहा कि उनके यहाँ इख्तिलाफात। तरीन साहब, अभी मेरी बहन मैं सुन रही थी, सनोबर साहिबा कह रही थी कि जी हमने सारे स्कैंडल्स को सामने लाए, बिल्कुल लाए जी, इसमें कोई शक नहीं है, आटा चीनी के स्कैंडल्स को सामने लाए। अगर अब तक तरीन साहब
की जगह कोई और शख्स इस तरह से मुल्क से फरार हुआ होता, फरार हुआ नहीं है, आपकी इजाजत से हुआ है ना, वरना आपके बगैर आप कहते हैं कैसे कोई जा सकता है? क्या उसको कोई खुसूसी परमिशन थी? उससे आपने बिल्कुल बनाया, लेकिन उनका नाम ECL में भी तो शामिल नहीं है, वो तो प्रोसीडिंग्स तो तमाम तर सामने है ना, भेज दिया ना। तो वो मेन क्वेश्चन तो वो हुआ, फिर आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? आपने ये किया कि जो आपके अपने लोग थे उनको आप शेल्टर दे रहे हो, और जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं आप चाहते हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया जाए। तो इस तरह से नहीं होता। जब भी कोई नाम की आप ना रखें कि तरीके इंसाफ, नाम का इंसाफ ना रखें, आप इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर मेरा जो चेयरमैन है वो सही कहता है ये सिलेक्टेड और नाअहल और नालायक किस्म का वजीर आजम है, तो फिर उस पर आप पूरे उतरते हो ना। जब आप अपने लिए गड़े खुद खोद रहे हो, फवाद चौधरी ने गलत नहीं कहा, सही कहा कि इनके अंदर जब धड़ेबाजियां हैं, जब अपनी धड़ेबाजियां वजीर आजम साहब खत्म नहीं कर सकते तो मुल्क और कौम की खिदमत क्या खाक करेंगे? तो ये चीजें, और आपने तीसरा ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के लोग जियाले मुतहरिक, देखें ये हर एक को हक है। क्या मतलब है कि यही सियासत करने चले कि जब पिछली जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो ये भी कहते थे कि आज वजीर आजम से हटा देंगे हम इनको। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि मुतहरिक क्यों है, मेरा सवाल आपसे ये था, जो सवाल का आखिरी हिस्सा था कि आपने जियालो को मुतहरिक होने की हिदायत की है। सवाल सुन लीजिए मुसरत, सवाल सुन लीजिए। पंजाब में आप लोगों ने मुतहरिक होने का उनको कह दिया है, आखिर आपको क्या कोई ऐसी वाइब्स आई हैं, कुछ आपको सोर्सेज से कुछ मालूम हुआ है कि आप लोग वाकई कुछ एलाय फॉर्म कर सकते हैं या कुछ वहां पे कर सकते हैं, या ये सिंपली एक स्टेटमेंट था? मैं ये जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ जाती हूँ। अलवीना देखिए मेरी बात सुने, ये फवाद चौधरी नहीं स्टेटमेंट दे रहा, वजीर आजम जो नाअहल वजीर आजम उसने खुद भी कहा है कि ये 5 से 6 महीने आबुजरा के लिए हैं, तो वो अंदर की बातें वो खुद भी बाहर ले आते हैं, तो फिर दूसरे लोग तो लाएंगे। और जब सबको नजर आ रहा है तो सियासतदान हम खिलाड़ी नहीं है और ना अनाड़ी है, सियासी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूर अंदेश पार्टी है। सबको नजर आ रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते और ये 9-2-11 होने वाले हैं। और जब 9-2-11 होंगे तो यकीनन वही लोग और वही अवाम के नुमाइंदे सामने आएंगे जो खिदमत पर यकीन करते हैं। ठीक है, मुसरत एक वक्फा लेना है, हमने वक्फा लेना है, उसके बाद फिर हम बात यहीं से जारी रखेंगे। मुसरत कहती हैं 9-2-11 होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हालांकि जो है 9-2-11 तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर जो है नेक्स्ट टर्न भी उसको मिल जाता है। एक छोटे से वक्फे के बाद बात करते हैं। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, इज इट मैच्योर टू स्पीक व्हाट फवाद चौधरी साहब इज करंटली स्पीकिंग? इस पर मैंने जाना MKM पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एनालिस्ट का भी स्टांस जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसके ऊपर स्टांस जाना, कि क्योंकि क्वेश्चनेबल हो जाती हैं ये चीज़ें। सनोबर, आप कह रही हैं कि इंटरनल मामला है, लेकिन हर कोई क्वेश्चन कर रहा है इस सिचुएशन को, वो इसीलिए क्योंकि इस किस्म की बातें फवाद चौधरी साहब बैक टू बैक कर रहे हैं। क्या वो कंट्रोल में नहीं है किसी के? क्या पार्टी में अंदर मामला इस वक्त इस तरह चल रहे हैं कि डिफिकल्ट हो रहा है हैंडल करना सबको? देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगी, फवाद चौधरी का जो है वो अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये पार्टी लेवल पे या पार्टी फोरम पे आके उन्होंने बात नहीं की। ये एक जो है ना वो मीडिया टॉक हुई है जिसपे उन्होंने ये सारी बातें की। ठीक है, लेकिन मीडिया टॉक तो वही पर्सनल फिर वो पर्सनल एनालिसिस की बात जहाँ तक आती है, पार्टी फोरम की या पार्टी मामलात की बात जहाँ तक आती है, हमारे चेयरमैन है सैफुल्लाह नियाजी, जिनको खान साहब ने जो है वो दी है सारी जिम्मेदारी। अगर जिस दिन वो आके आपसे कोई बात करें या मीडिया पर कोई बात करें तो उसमें फिर आप ये बात कर सकती हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट ऑन। सनोबर, जब आप टेलीविजन पे अभी मेरे शो पे अगर आप कोई बात करती हैं तो वो आप खुद से नहीं करेंगी बात, वो आपका पार्टी का जो स्टांस होगा आपको वो पेश करना है। यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपकी पार्टी, मैं वही मुकम्मल कर लूं ना, कि जो भी आप बात करती हैं वो आपकी पर्सनल बात नहीं होगी, आपका नहीं अपना नहीं हो सकता ना। दिस इज नॉट ऑन। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इस तरह का हमने जो है ये चीजें नहीं हमने देखी या ये मामला नहीं है। ठीक है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर पार्टी अगर बाहर कोई काम करी तो पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है। हमें अल्लाह का शुक्र है कि जो है, लेकिन ये क्वेश्चन कौन करेगा सनोबर उनसे?
किन से? फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब से ये हो जाएगा पार्टी, जब उन्होंने ये स्टांस। लेकिन वो तो बैक टू बैक सवाल इसी तरह की रेस करे ना, ये पहले की बात नहीं है। अभी आपने देखा ईद से पहले देखा आपने, फिर उसके बाद उससे पहले देखा आपने, वो उनका behavior एक चीज अगर होती है ना, एक इंसान की पर्सनल ओपिनियन या इंसान की अपनी कोई बात है, अगर उसको कोई पार्टी, लेकिन वो ओहदा रखते हैं सनोबर, वो ओहदा रखते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पार्टी को, वो इस तरह के कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ये उनका अपना क्राइटेरिया। ये सवाल जो है वो पार्टी उनसे करेगी और उसका जवाब तो लोग करेगी। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टांस। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लोग सवाल करेंगे आपसे? मुश्किलात कहाँ पैदा नहीं हो रही, पार्टी काम कर रही है, पार्टी को काम करने से अपोजिशन रोक रही है। जैसे कि बात सारी सिचुएशन तो यहाँ पे यही हो रही है ना, बाहर वालों को क्या बोले। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर आप इतनी सी स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं, बात हो रही है, नहीं इतनी स्टेटमेंट की बात नहीं है ना। स्नोपर ही हैज गॉट अ डेजिग्नेशन, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो मैच्योर्ड एक पॉलिटिशियन है। उसके बाद मैं तंजील आपकी जाने पाऊंगी, मैं आऊंगी आपकी जाने। मुझसे सवाल हो रहा है, मैं जवाब दूंगी, मैं इनके बीच में भी बोलूंगी, फिर आज अभी जी ठीक है, जी मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? बात आप मुसलसल करें, अब मैं भी आपके बीच में। नहीं, डेफिनेटली सबको मुकम्मल टाइम मिलता है। मैं आपको अपना क्लियर स्टांस दे चुकी हूँ, ये उनकी अपनी ओपिनियन है, पार्टी अपने मामलात क्लियर उनसे करेगी, और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो इसका जवाब भी वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है? अभी वो वक्त या आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार कर ले, चाहे इतना इंतजार किया। बात सारी ये आती है पब्लिकली अगर एक ओपिनियन आ गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी को देखे ना वो क्या कर रही है, वो आगे से कह रही है जियालों को मुताहरिक करने की बात हो रही है ना। वो एक साहिबा हमारी बहन यहाँ पे हैं, वो बड़े आला तरीके से पाकिस्तान के जो वो स्टेट के एक हेड ऑफ द स्टेट हैं हमारे, जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो इतने मजे से नाअहल और नलायक कह रही है, तो उनके अपने जो जनाब है बिलावल साहब, वो क्या हरकतें करें, वो क्यों जो नलायकों का टोला जो है वो सिंध पे नाफिज किया हुआ है। 12 साल हुकूमत का दौर है, 12 बजट वो जो है वो पेश कर चुके हैं, बिल्कुल सिफर, किसी में ना एजुकेशन पे, ना आपको हेल्थ इंडिकेटर आपको मिल चुका है। यहाँ पे कोई रक्षों में बिठा के जो है वो अपनी लाशें लेके लोग लेके जा रहे हैं, इनका यहाँ पे तो कोई स्टांस है नहीं। बात अगर ये पर्सनल उसमें आते हैं तो फिर पर्सनल पे तो इनके भी बहुत सारे क्लेशेस सामने आएंगे, लेकिन बात हुकूमत के पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही है। नलायकों का जो टोला इन्होंने सिंध पे नाफिज कर दिया है, उसका क्या हल है? उसके लिए इन लोगों ने, नलायक आलों ने क्या जो है वो मामला किए। बजट आया, बजट पे जो सारी चीजें इन्होंने की, तो उसमें कितना % हिस्सा हम देख लेंगे 9 महीने बाद जब नया बजट की तैयारियां होंगी, तो इस बजट का क्या हाल होगा? बजट में तो वो आपकी तरफ भी क्वेश्चंस रेज करें, वो कह रहे हैं कि वफाक जो है उन्होंने आपने कोई इनके साथ गेम प्ले किया है। देखिए बजट में भी ना, बजट में गेम प्ले क्या किया है? आपको जब जो है 18वीं तरमीम है, आपने अपना बजट पेश किया, आपने वफाक ने अपनी जो है वो इतनी किफायत शुमारी दिखाई कि हमने इतना ज्यादा अपने खर्चे जो है वो कम किए, हमने अपनी न तनख्वाहें बढ़ाई न पेंशन बढ़ाई। आपने क्या किया है? आपने जी तज़ीनो और आइश का सामान के लिए इजाजत दे दी, आपने अपने वर्कर्स की जितनी तनख्वाहें बढ़ा दी, आपने जो है वो कितने फंड एलोकेट कर दिए अपनी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करने के लिए। ये आप लोगों ने किया है। ये आपको कोविड का ख्याल है, आपको हेल्थ आपको इंडिकेट करिए बार बार कि हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास फला नहीं है। वो इनके जो एक ही साहब थे, वो बेचारे अब कोविड में अल्लाह ताला उनको जल्दी से बाहर लेकर आए ताकि वो फिर दोबारा जो है वो तनकीद करे, क्योंकि अब बात यहाँ पे आती है मुर्तजा वहाब साहब एक हॉस्पिटल्स को जो है वो दिखाते रहते हैं, जी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान से आके वहां पे लोग इलाज करवा रहे। आप चले जाए जो है वो जेकबाबाद साइड पे, आप क्या सिंध में एक ही जगह है वो हॉस्पिटल? पूरे सिंध में जगह जगह के इतने अजला बैठे हुए हैं, उन अजला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो है वो कहाँ काम कर रही है? मुझे आप बताएं। ठीक है, स्कूलों में क्या काम हो रहा है? कितने बच्चे जो है वो नीचे बैठ के भैंसों में पता नहीं कितने घोस्ट मुलाजमीन इन्होंने भर्ती किए हुए, कोई उनका हिसाब देगा? मुझे आप बताएं। तो पर्सनल जो मामलात होते हैं फवाद चौधरी ने किया, वो उसका जवाब पार्टी उसको स्टांस देगी, उसका टाइम आपके पास आएगा, वो मिलेगा इंशाल्लाह। अगर पार्टी अपने बेसिस पे काम कर रही है, पार्टी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, एहसास प्रोग्राम आपके सामने, पूरे सिंध में जितना पैसा आवाम को मिला है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे मुसरत जिस तरह सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आ रहे हैं, उसी तरह कुछ एक ही सवाल है पर्टिकुलरली, और वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया जाता है, उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाते। वो है जरदारी साहब की सेहत के हवाले से, किधर है वो? टेलीविजन पे अपेयर नहीं हो रहे, वो प्रोसीडिंग्स में अपेयर नहीं हो रहे, वो कहीं पे कोई बात नहीं करे, कोई वीडियो बयान नहीं आ रहा। आज और कल में कोई खबर आई थी, कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को उन्होंने आम भेजे थे
लेकिन बाकी और कोई अपडेट नहीं आ बस यही रही। काम क्या है ये? हम देखें, मैं बताऊं कि जो शख्स बीमार था और आपके सामने उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि अगर ये कहा जाए कि वो पार्लियामेंट में हाजिर नहीं हो रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो एक बीमार शख्स नहीं जाना चाह रहा नहीं, वो है। पहले और तो उसको प्रोसीडिंग्स में बिल्कुल हाजिर होते थे ना, वो देखिए, जो नहीं, जो भी देखिए, नैब की हाजिर- प्रोसीडिंग्स हो, हाजिर- कोर्ट्स की हो, हाजिर- जिधर भी हो, हाजिर- सेशंस में दिखाई देते थे, वो तब भी वो बीमार थे। देखिए बिल्कुल बीमार थे, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से अगर वो अपने आप को सेफ रख रहे हैं और नहीं जाना चाह रहे, इसी तरह से अगर कहें तो नहीं, कोई वीडियो बयान दिखा दीजिए, कोई वीडियो बयान दिखा देना मुशर्रफ। आप लोग वीडियो बयान क्यों नहीं दिखाते? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जब एक शख्स, आपने खुद ही कह दिया कि आम भेज रहा है, या उनसे भी बात हुई है, नहीं, वो स्टेटमेंट आया है कि वो उन्होंने आम भेजा है, लेकिन हमने कोई वीडियो एविडेंस नहीं देखा उनका ना। टेलीफोन पे जो ना बलोचिस्तान के जो इनके अलायंस में है, उनसे भी बात हुई है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मकसद क्या है ना। तो ये तो आपने देखा होगा कि इन लोगों का तो वतीरा है। मुशर्रफ, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, गोल कर जाते हैं आप लोग जब भी आपसे पूछते हैं। ये काफी माह से ये बात चल रही है, पे खेलती है, आवाम के साथ भी वो काम करना चाह रही है। दूसरी मेरी बहन कह रही है कि जी फलाना हो गया और ये मुशर्रफ, मुझे पहले सनोवर का जवाब दे दीजिएगा, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक वीडियो के ऊपर अगर वो अपेयर हो जाते हैं तो अब क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर वो नहीं आए, फर्ज करें वीडियो क्लिप पे नहीं आ रहे या वैसे नहीं, देखिए अगर आपने कह दिया कि बलोचिस्तान में के जो लीडर इनसे नाराज है, उनसे बात उन्होंने फोन पे की, आपस में हुई, तो लाजिम है कि वो आके इनके सामने आए। पहले तो लाजिम था ना, पहले तो लाजिम था, वो आते थे, वो चाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती थी, उसके बाद भी जो जर्नलिस्ट से बात करते थे, कोई ना कोई इनका एक स्टेटमेंट होता था जिसके ऊपर बातचीत होती रहती थी। सबसे मेन चीज आप देखें कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जितनी दफा बुलाया, जितनी दफा जहां बुलाया गया, ना सिर्फ ठीक है, लेकिन क्या ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग या क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा? ये आप मुशर्रफ, ये सवाल आपके लिए क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा? मामला पेश करते जी, ठीक है, लेकिन मुशर्रफ, क्या ये आपको नहीं लगता ये सवाल आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेज कर रहा है? लोग पूछ रहे हैं किधर है जरदारी साहब भाई, आप कब मिली थी उनसे, बात कब की थी आपने या किसी और रहनुमाओं ने? इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? वो जो बातचीत चल रही है, देखिए वो क्या छुप के बैठे हुए, क्या वो कोई उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन है जिसका वो सामना नहीं कर रहे, तब तो बात है। ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तंजील, जिस तरह मुशर्रफ कह रही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि अगर जरदारी साहब अपेयर नहीं हो रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पीछे बातें चल रही हैं। बातें ये चल रही हैं कि जरदारी साहब को अल्लाह जिंदगी दे, लेकिन इनके अगर कोई हो जाता है, कुछ बात इधर उधर हो जाती है, जो अफवाहें पीछे चल रही हैं वो दुरुस्त निकलती हैं, तो फिर पार्टी की जो ओनरशिप है वो किधर जाती है, फिर जो रियल भुट्टोज हैं वो सामने अपेयर हो जाते हैं। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं। ये अब जब शुरू में बात कर रहे थे कि पीटीआई के साथ है, और जब फवाद चौधरी पे मेरी बहन नाराज भी हो गई, मैं शायद बहन का सपोर्ट ही करता हूँ, बहन तंजील क्विकली, टाइम वक्त नहीं है, जल्दी। जरदारी साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, सेहत के साथ दे, ताकि हम हिसाब ले सकें। हम तो दुआ ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम हिसाब ले सके, क्योंकि भाई ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है हमारे लिए कि जो कुछ उन्होंने किया उसका हिसाब दें एटलीस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं करते तो जो रियल भुट्टोज हैं वो फिर भुट्टोज आ जाएंगे। अच्छा, जो रियल भुट्टोज हैं, जिसको ये भी मानते हैं वो भुट्टोज हैं, तो फिर वो भुट्टो अगर आते हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी के भुट्टो होंगे। ये इस वक्त तो ये पीपल्स पार्टी नहीं है, वो जरदारी मेड, वो कस्टम भुट्टोज, इस वक्त कस्टम भुट्टोज चला रहे हैं। जी शुजा हैदर साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, कम टाइम देने लग गए हैं बाप। अच्छा, इसमें मैं आपसे ऑफ एयर बात करूंगी। जी शुजा, मैं फवाद चौधरी साहब वाली बात तो कह दूंगी। देखिए, अगर मेरे बच्चे पब्लिक में बैठ के अपने घर के मामलात, अपने घर के झगड़ों को डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक में बैठ के, इसका मतलब ये है कि घर के अफराद पर मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ गई। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये तो मैं फवाद चौधरी साहब की बात पे बयान दे दूं, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है। अच्छा, रह गई कि जरदारी पार्टी या पीपल्स पार्टी, देखें ये सब लोग जो आते थे मुल्क से कुछ हासिल करने के लिए आते थे, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। अब चाहे वो रियल भुट्टोज आ जाएं, चाहे फेक भुट्टोज आ जाएं, अब इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये निजाम बहुत जल्द गिरने वाला है, लिपटने वाला है, और एक नया निजाम आएगा जो इंशाल्लाह पाकिस्तान, ठीक है, नया निजाम आएगा। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया शुजा हैदर साहब आपने, तंजील आपने, सनोबर आपने, मुसरत न्याजी ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तमाम तर मेहमानों का शुक्रिया। क्वेश्चन जो रेज हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो वो कह रही है वफाक के हवाले से, वो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक टफ क्वेश्चन है, जो ऑफ एयर बातें चल रही हैं इस वक्त जरदारी साहब की सेहत को लेकर, वो अपेयर नहीं हो रहे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। ये जो भुट्टो का एक स्लोगन है जिसको कैश किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्या ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक इश्यूज आगे फर्दर और बन सकते हैं? क्या होगा? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही हैं। देखते हैं कि कुछ क्लैरिटी आ जाएगी इसमें होपफुली। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।